और आज विधानसभा की कार्यवाही जारी रहेगी। बजट पर आज चर्चा जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान आज नकल विरोधी बिल भी पारित हो सकता है। बड़ी खबर है, नकल विरोधी बिल आज पारित हो सकता है। यूक्रेन मामले पर भी आज सरकार जवाब देगी। कल बजट बहस पर मुख्यमंत्री जवाब देंगे। बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही, नकल विरोधी बिल आज पारित हो सकता है। बजट पर चर्चा आज जारी रहेगी और यूक्रेन मामले पर आज सरकार जवाब देगी और कल बजट बहस पर मुख्यमंत्री देंगे जवाब। दिला नहीं पाए, बढ़े जाओ दिल्ली कमान सारा एमएलए और एमपी। राजस्थान की जनता ने 25 एमपी दिए थे, हमारा तो 0 आया था उस वक्त। तो आप एमपी भी कुछ करके दिखाओ, राजस्थान को अलग से कुछ दिलाओ। आज तक तो दिला नहीं पाए और हमने तो इस बजट में यह साबित कर दिया कि जनता का दर्द, जनता की परेशानी, जनता से किए वादे और राजस्थान को नंबर 1 बनाना हमारी मॉरल ड्यूटी है। उस पर हम काम कर रहे हैं और बड़ा काम इस बजट में हुआ है। जनता में जय जयकार लग रही है। इसलिए बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग सच नहीं बोल रहे, काम की बात नहीं बोल रहे, लगातार झूठ बोल रहे हैं। देखिए, यूक्रेन मामले में तो एक बात आप मानकर चलिए, 6 महीने पहले अमेरिकन जितने भी थे वो बच्चे निकल गए वहां से। भारत सरकार जिस तरह से कोरोना संकट के समय हवाई जहाज बंद करने में लेट हो गई, फेल हो गई, इसलिए पूरे देश में उस वक्त कोरोना फैल गया। तब पूरा देश चिल्लाता रहा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आ रही इनको बंद कर दो। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इन्होंने बंद नहीं किया, लगातार कोरोना बढ़ता गया। अब की बार इनको पता था। आप ये बताइए, हमारी केंद्र सरकार की नीति और नियत देखो, उनको ये पता नहीं कितना बड़ा युद्ध होने वाला है, वो खुद दिख रहा है। और वहां पे पहले प्लेन्स लगाते, सरकारी प्लेन जाते, अब इन्होंने एयर इंडिया को तो बेच दिया। इंदिरा जी ने टाटा से वापस एयर इंडिया को लिया था, इंदिरा गांधी जी, इन्होंने वापस बेच दिया। जो लोग देश की संपत्तियों को बेचने में लगे हुए हैं और जहां अशोक गहलोत कह रहे हैं पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? वो बच्चों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन लगाती, बहुत सारे लगाती, 6 महीने पहले निकाल कर लाती और स्ट्रिक्ट आदेश कर दी। केंद्र सरकार लेट हो गई, इसलिए बच्चे वहां पर फंस गए। जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, उनके फंसने के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। उनकी नीति स्पष्ट नहीं थी। यदि उनमें सोच होती, वो टाइम पर बच्चों को निकाल लेते तो आज ये संकट नहीं आता भारत के बच्चों पर। अब मुझे ये बताइए, मैं इनसे राठौड़ साहब से कहूंगा कि वो बयान तो रोज देते हैं। उन्होंने कहा मैं कोर्ट जाऊंगा, तो ये बता दें राठौड़ साहब कोर्ट एक तो कब जाएंगे, अब तक क्यों नहीं गए? आज के 15 दिन पहले उनका बयान मैंने आपके चैनल्स पे सुना था। अब उनको कोर्ट जाना चाहिए। राठौड़ साहब बहुत सीनियर आदमी हो, कम से कम कोर्ट जाओ। सिर्फ भारी बार बोलते रहते हो, संविधान के विपरीत कुछ हुआ है और आपको संविधान की इतनी चिंता है। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान का अपमान किया, आज उस पार्टी के नेता आप संविधान की इतनी चिंता करें तो कोर्ट जाओ, सौगंध है। पतो पढ़ना चाहिए कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन जाओ तो सही। बदल लिया है, भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा, हम तो क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी तो राम राज्य की बात करती है, जन कल्याण और विकास के आधार पर तो राजस्थान में काम हो रहा है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। और ये बात वो क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस पे कोई झगड़ा नहीं है। किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में झगड़ा नहीं है। हम तो राम भक्त हैं और राम का वंशज मानते हैं हम तो खुद। इसलिए भागवत का पाठ करें, हमारे तो हम तो गोपीनाथ जी के भक्त हैं सारे। काचरी आवाज में तो गोपीनाथ जी का ही इष्ट है और जयपुर में ठाकुर गोविंद देव जी का इष्ट है। और यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर प्यार और प्रेम के साथ रहता है। बीजेपी जो धार्मिक आयोजन करती है उसमें राजनीति का रंग देती है। हम जो धार्मिक आयोजन करते हैं उसमें हर जाति धर्म का व्यक्ति शामिल होता है। यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी ने कहा कि आईफोन लौटा दो, लेकिन 5 दिन सदन चल गया, सभी लोगों। अरे आईफोन को लेकर तो इनके झगड़ा चल रहा है आपस में। ये दे नहीं रहे आईफोन, वो एमएलए नाराज हो गए, उनके बच्चों को दे दी उन्होंने, वो बेवजह परेशान कर रहे हैं। चलिए, तो प्रताप सिंह खाचरियावास पत्रकारों से बात कर रहे थे। और अब बात आज की विधानसभा की कार्यवाही की, नकल विरोधी बिल आज पारित हो सकता है। यूक्रेन मामले पर भी आज सरकार जवाब देगी और कल बजट पर बजट बहस का मुख्यमंत्री जवाब देंगे। कल आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नकल विरोधी बिल भी पास
हो सकता है, पारित हो सकता है। आज देर तक सदन चलने की भी संभावना जताई जा रही है और कल बजट बहस पर मुख्यमंत्री का जवाब आएगा। यूक्रेन मामले पर भी आज सरकार जवाब देगी, बात होगी यूक्रेन मामले पर भी। बजट के अंदर सरकार ने घोषणा इस बात की कि 2017 के अंदर जो सरकार ने आदेश निकाला था और उससे कर्मचारियों के अंदर काफ़ी आक्रोश था, उस आदेश को हम वापस करते हैं और कर्मचारियों को लाभ देने के लिए। और इनके कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे थे बढ़ चढ़ के कि बाबुओं को भी 4,000 रुपये अतिरिक्त मिलना शुरू हो जाएंगे, इससे लाभ मिलेगा। लेकिन एसीपी स्कीम को चेंज करके और ग्रेड पे लागू करने के उपरांत लेवल 5 के जितने भी कर्मचारी है, जिसमें एलडीसी भी है, पुलिसकर्मी भी है, ग्राम सेवक भी है, जिसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक भी है, इन सब का 9 साल के अंदर 100 रुपये कम किए हैं, 18 साल के अंदर 300 रुपये कम किए हैं। तो वास्तव में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जादूगर कहते हैं, ये जादुई आंकड़ा दिखाने के प्रयास किया है, लेकिन उससे कर्मचारियों का बजट सत्र के ऊपर चर्चा होगी और देर तक सदन चलने की संभावना है, क्योंकि काफी माननीय सदस्यों को बोलना है और कल सीएम साहब का रिप्लाई होगा। 4 बजे प्रतिपक्ष नेता बोलेंगे और उसके बाद सीएम साहब रिप्लाई देंगे। इसलिए 4 दिन की छुट्टियों के अंदर माननीय विधायक कई जो है सीएम साहब से भी मिले भी हैं, अपनी अपनी बात को और भी उन्होंने कहा है। और जो आज अपने बात को अपने वक्तव्य के अंदर जो विधायक कहेंगे उसको सरकार गंभीरता से लेगी। और फेल होने का कारण ये रहा कि इनके आपस में झगड़े बहुत ज्यादा है और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार फेल हुई उसके कारण विपक्ष की जो धार थी बीजेपी की वो खत्म हो गई। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देते थे। अब इस देश के जो हालात बिगड़े उसमें केंद्र की मोदी सरकार तो एक भी वादा पूरा कर नहीं पाई। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलिए, दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास काफ़ी उखड़े हुए नज़र आ रहे हैं और जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे भागवत कथा को लेकर और तमाम बातों को लेकर, तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब तो दे दिया उनका। क्या रहने वाला है आज दिनेश विधानसभा की कार्रवाई के दौरान? बिल्कुल सुमित, देखिए 4 दिन की छुट्टियों के बाद आज सदन फिर से जुटेगा और ये माना जा रहा है कि आज सदन की कार्रवाई देर तक चलेगी, क्योंकि कई विधायकों का अभी बोलना बाकी है बजट बहस पर। तो बजट बहस पर आज भी चर्चा जारी रहेगी और इससे पहले 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल जवाब है जिनका सदन में जो है वो सरकार के मंत्रियों की ओर से जवाब दिया जाएगा। शून्यकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे। इसके साथ ही कई अधिसूचनाएं आज सदन की मेज पर रखी जाएंगी। मंत्री रमेश चंद्र मीणा जो है वो एक अधिसूचना रखेंगे पंचायती राज विभाग की। इसके साथ ही परिवहन मंत्री जो है ब्रजेंद्र सिंह ओला वो 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। परिवहन विभाग से संबंधित ये अधिसूचनाएं हैं। 2 याचिकाएं आज लगाई जानी है सदन में। पहली जो याचिका है वो विधायक अशोक लाहोटी की ओर से है। उसमें अतिक्रमण हटाकर जो पहले से चिन्हित सड़क है उसके निर्माण संबंधी याचिका है और बलवान पूनिया उनकी तरफ से एक याचिका लगाई जाएगी। वो भादरा क्षेत्र में सड़कों के पुनर्निर्माण से संबंधित याचिका है। इसके साथ ही विधायी कार्य आज होगा। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन में आने वाला है। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए जो बिल सरकार लेकर आई थी, पिछले दिनों प्रस्तावित किया गया था वो बिल, उस पर आज चर्चा होकर पारित होने की संभावना है। तो वो बिल लाया जाएगा। पेपर लीक आज पुरस्तापित जो है उस बिल को किया जाएगा। मंत्री राजेंद्र यादव जो है प्रभारी मंत्री, उनकी ओर से वो बिल जो है सदन पर रखा जाएगा। इसके साथ ही बजट पर वाद विवाद जो है वो आज जारी रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यूक्रेन मामले पर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन में आएगा। सरकार जो है वो स्थिति बताएगी कि अब तक राज्य सरकार की ओर से किस तरह के प्रयास किए गए हैं स्टूडेंट्स को, राजस्थानी जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और विद्यार्थी जो फंसे हुए हैं, किस तरह के प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए गए। तो वो पूरी स्थिति सरकार रखेगी सदन में। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर भी सरकार जो है उसके तंज देखने को मिल सकते हैं अपने जवाब के दौरान, क्योंकि ये कहा जा रहा है अभी सदन के बाहर जिस तरीके से बात हुई मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता है कि वहाँ से हम अपने जो लोग हैं भारतीय उन्हें वापस नहीं ला पा रहे हैं सकुशल। तो ये इसे लेकर सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की कवायद भी यहाँ पर दिख सकती है। तो बजट बहस, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है, कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। विधानसभा में आगे की रणनीति पर बैठक होगी। कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक, आगे की रणनीति पर यह बैठक होगी। विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद
कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सतीश पूनिया भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, इस वक्त की विधानसभा में आगे की रणनीति पर बैठक होगी विधायक दल की, बीजेपी विधायक दल की। कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर लोकसभा स्पीकर हैं इस वक्त ओम बिरला। कोयम्बटूर में प्रदेश के व्यापारियों से उन्होंने मुलाकात की ओम बिरला ने, और व्यापारियों ने स्पीकर ओम बिरला का अभिनंदन किया, साफा बांधकर उनका स्वागत किया। ओम बिरला ने व्यापारियों की जमकर तारीफ भी की, तमिलनाडु के विकास में योगदान की भी सराहना की। बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा शहर के आरके कॉलोनी में एक डेयरी बूथ में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बूथ में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। बूथ में रखे सामान की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। कोरोना का टीका लगवाओ और इनाम पाओ। जोधपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह नवाचार किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया ने मिलकर यह अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत 1 मार्च 2022 से अपना वैक्सीनेशन करवाने वाले लाभार्थियों के लिए लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जो भी लाभार्थी टीका लगवाने पहुंच रहे हैं उनको इनाम भी दिया जा रहा है। 15 से 17 साल के युवाओं के लिए इनाम में साइकिल, स्मार्ट वॉच से लेकर स्कूल बैग शामिल हैं, जबकि 18+ वालों के टीका लगवाने के बाद इनाम में स्मार्टफोन से लेकर मिक्सर ग्राइंडर दिया जा रहा है। 1 तारीख से 15 तारीख तक में जो लाभार्थी प्रथम डोज अथवा द्वितीय डोज लगवाना चाह रहे हैं, अगर उस केंद्र पे पहुंचते हैं, या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो जो केयर इंडिया के सहयोग से वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, उन वाहन से जो भी प्रतिरक्षित होते हैं, तो उसके अनुसार एक लकी ड्रॉ खोला जाएगा और उस लकी ड्रॉ के अनुरूप में जो भी उसमें प्रथम प्राइज़ है, द्वितीय प्राइज़ है, तृतीय प्राइज़ है, कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी है, तो उस अनुरूप उनको। बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाले कुछ ट्रेनें अगले 10 दिनों के लिए प्रभावित होने वाली हैं। बिलासपुर रेल मंडल के छोलहा अनूपपुर सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का नॉन इंटरलॉकिंग किया जाएगा। इसके चलते ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसकी सूचना बिलासपुर रेल मंडल ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। दरअसल रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए समय समय पर ट्रेन रद्द की जाती रही हैं। बिलासपुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अनूपपुर तक तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जाएगा। पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीजेपी आजीवन सहयोग निधि अभियान के जरिए पार्टी का खजाना भर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बैकडोर से काले धन को सफेद करने का अभियान बता रही है। जालौर जिले से जब पार्टी को 68 लाख का सहयोग निधि का चेक मिला तो बीजेपी और कांग्रेस में फिर से जबानी जंग शुरू हो गई। देखिए, पार्टी हमारी स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर अभियान पर आर पार। भारतीय जनता पार्टी समान निधि के नाम पे नोटबंदी के दौरान जो काला धन एकत्रित किया था उसे सफेद में बदलने का प्रयास कर रही है। 26 दिसंबर 2021 से शुरू हुए बीजेपी के आजीवन सहयोग निधि अभियान में जालोर के अंशदान से बीजेपी का जोश हाई है। जालोर जिले से 68 लाख का अंशदान का चेक मिला तो इससे गदगद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसे पूरे मरुधरा के लिए प्रेरणा स्रोत बताकर इसे और आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि एक जिले से 68 लाख की रकम कैसे जुटाई जा सकती है। होती है 100 रुपए से लेकर जिसकी जैसी श्रद्धा है वो इसमें अंशदान करता है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसमें अपना अंशदान दिया। मैं जालोर की इकाई को बधाई दूंगा कि अभी तक प्रदेश में सर्वाधिक उन्होंने अंशदान किया। जालोर जिले में 68 लाख रुपए एकत्रित करने का जो दावा कर रहे हैं
2000 से ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल को नकद के तौर पे नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब 34 लाख लोगों ने ये सम्मान निधि दी हो। बीजेपी इस अभियान के तहत राजस्थान में 30 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुकी है और इसे 100 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोगों पर दबाव डालकर या पर्दे के पीछे से जैसे भी हो पैसा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से काले धन को सफेद करने का कार्य किया जा रहा है। कोष जुटा रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दबाव डाल करके लोगों से पैसा लिया जा रहा है। इसी प्रकार से पहले राम मंदिर के नाम पर भी पैसा लिया गया था, जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस माध्यम से किससे पैसा ले रही है। लेकिन सच ये भी है कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण कार्यकर्ता भी पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस करता है और पार्टी का मकसद भी छोटी छोटी रकम के जरिए पार्टी के फंड को मजबूत बनाना है। सहयोग निधि के सफल अभियान के जरिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पार्टी में अपनी पकड़ को भी मजबूत करना चाहते हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले लोगों ने इनका पहुंचने पर सालेह मोहम्मद का भव्य स्वागत किया। हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने मंत्री सालेह मोहम्मद से की खास बातचीत। सरकार के कैबिनेट मंत्री आज सालेह मोहम्मद एका ग्राम पंचायत पहुंचे। यहाँ नवसर्जित ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया और लाखों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हमारे साथ मौजूद है सालेह मोहम्मद, इनसे बात की। सर, आज एका ग्राम पंचायत में शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार में परिश्रमण होना और परिश्रमण होने के बाद में काफ़ी जगह तो शिलान्यास हो रहे हैं, पर आज यहाँ पर इस पंचायत का उद्घाटन हो रहा है। इतनी शानदार ये पंचायत बनी है और हाईटेक पंचायत बनी है। और तमाम जो पंचायत हेडक्वार्टर पर सुविधाएं होनी चाहिए, वो तमाम सुविधाएं इस पंचायत में मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि रामदेवरा पंचायत अपने आप इतनी बड़ी पंचायत थी, हर आदमी चाहता था कि मेरे गाँव का ढाणी का विकास हो, और उतना पैसा हर जगह खर्च नहीं हो पाता था। आज ये नई पंचायत बनी है तो काफ़ी 20 किलोमीटर का एरिया इस पंचायत में आया है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस पंचायत भवन बनने से इसका फायदा होगा। इंटरलॉक सड़कें हैं, काफ़ी लोकार्पण भी हुए हैं, शिलान्यास भी हुए हैं। तो जो पंचायत के अंदर जो लोगों की डिमांड्स होती है, उस डिमांड्स को हम पूरा कर रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा बजट किया, बजट में तमाम विधानसभा पोखरण में सौगातें दी हैं। इसको लेकर पेंशन बहाली जैसे आप हर वक्त हर पर जो कर्मचारी अधिकारी वो आपका स्वागत कर रहे हैं, और अगला टास्क क्या रहेगा पोखरण विधानसभा के लिए? देखो, मैंने जो जनता से वादे किए थे वो मुख्यमंत्री जी के पास जब भी मैं गया हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटा हूँ, कुछ न कुछ लेके आया हूँ। पिछली बार DTO कार्यालय ले लिया, उपजिला हॉस्पिटल ले लिया, और भी काफ़ी सौगातें मैं खुद ही कभी भूल जाती, बड़ी सौगातें लंबी हो जाएगी। तो अभी एडिशनल SP कार्यालय दे दिया, एक तहसील दे दी, और भी कृषि विश्वविद्यालय, ये हमारा कृषि क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर का इतना बड़ा एरिया है। पहले हमने कृषि संकाय खोलाई थी, अब कृषि महाविद्यालय खोला दिया। इसलिए काम कराने में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने वादा जो किए हैं उन वादों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये थे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद। इनका सालेह मोहम्मद का कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का साफ तौर से कहना है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खुद कैबिनेट मंत्री इस बात को लेकर गंभीर है और सख्त है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और तमाम प्रकार की जो घोषणा की उसको लेकर भी लोगों द्वारा उत्साह साफ तौर से देखा गया और एका सहित कई जगह मंत्री का स्वागत भी किया गया। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।